संज्ञा पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? संज्ञा। संज्ञा आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन आज हम बिल्कुल सरल तरीके से आपको संज्ञा पढ़ाते हैं। सबसे पहली बात आई संज्ञा। आपको जो चीज भी, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जो भी चीज दिख रहा है, क्या, जो भी चीज दिख रहा, चाहे जो, वो सब क्या है? संज्ञा। जैसे ही आपको क्या है? क्या दिख रही है? ये क्या है? ये क्या दिख रहा है? डस्टर। ये भी क्या है? हाँ, संज्ञा। मतलब इसका जो नाम है उसको हम संज्ञा कहते हैं। हमने देखो परिभाषा में लिखा है, किसी व्यक्ति, व्यक्ति माने क्या होता है? जो इंसान, मनुष्य जो होता है, जो भी दिख रहे हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? व्यक्ति। सजीव वस्तु में, ठीक है, वस्तु। वस्तु में जैसे आपका मेज, ये कुर्सी, ये क्या है? वस्तु हो गई। स्थान, स्थान जैसे आपके बगल में गांव, पोखरी, टिकुरा, ये जो स्थान है, जिस जगह गांव बसा है, उस स्थान को एक नाम दिया गया है, तो स्थान हो गया, के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को, उसका जो नाम रखा गया है, उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बात समझ में आई बात? अच्छा ये बताओ, जैसे हमने एक वाक्य लिखा, राम कानपुर में किताब बेच रहा है। अब इसमें आपको संज्ञा छांटना है। तो सबसे पहले हमने वाक्य पढ़ा, वाक्य पढ़ेंगे, इसमें पूछेगा कौन कौन संज्ञा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कोई आदमी है, बोलिए, क्या है उस आदमी का नाम? राम नाम है। क्या नाम है? एक तो ये संज्ञा हो गई, ये हो गया व्यक्ति, हो गया जी। अच्छा, उसके बाद एक संज्ञा मिल गई, दूसरा वस्तु। वस्तु मतलब कौन सी चीज बेच रहा है, क्या कर रहा है? किताब। तो किताब भी क्या हो गई? संज्ञा हो गई। उसके बाद कहाँ बेच रहा है? कानपुर। तो कानपुर क्या हो गया? संज्ञा हो गया। बात समझ में आई? जैसे आपको वहां पे प्रश्न जब मिलेगा तो आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें संज्ञा क्या है। समझ में आई बात? तो आपको हमने वाक्य बताया। दूसरी बात, संज्ञा 5 प्रकार की होती है, तो आज हम 2 प्रकार आपको बताते हैं, 3 प्रकार। एक होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। क्या बताया हमने? आज हम केवल 2-3 भाग बताएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा नंबर जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और तीसरी आपको बता रहे हैं, तीसरा नंबर भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, और तीसरी, चौथी और है द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। लेकिन आज हम 3 बताते। सबसे पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक, व्यक्ति का मतलब होता है जहां पे एक चीज की बात हो, एक किसी व्यक्ति की बात हो, तो वहां पे व्यक्ति होता है। कोई भी एक हो, सिंगल, अकेला। जैसे ये यहाँ पे कितना डस्टर है? एक है। ये डस्टर है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आएगा? बोलो। तो ये क्या हो गई? संज्ञा हो गई। जहां एक चीज का बोध हो तो वहां पे क्या होती है? जैसे मान लो ये शिवानी है, शिवानी, ये अकेली है इस क्लास में, इनका क्या नाम है? शिवानी। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? और यही इसी क्लास में बहुत
पूछो क्यों? मान लो कई शिवानी नाम से लड़कियां हैं तो तुम कह दो नहीं जातिवाचक है, शिवानी नाम की बहुत सारी लड़कियां हैं तो जातिवाचक नहीं, शिवानी बहुत सारी हैं लेकिन वो है क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कारण ये है कि शिवानी के गुण अलग हैं, दूसरी शिवानी के गुण अलग हैं, तीसरी शिवानी के गुण अलग हैं, मतलब है तो ये अकेली अकेली ना, तो वहां पे क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आई बात? बोलो जी। हाँ, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से मतलब होता है कि पूरी हम जाति की बात करें। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे हमने आपसे कह दिया पर्वत। पर्वत जानते हो? जी। बोलो जी। पहाड़, पर्वत जानते हो ना? जी। तो वो जातिवाचक है। क्यों? क्योंकि पर्वत बहुत सारे हैं, लेकिन जब हम एक पर्वत की बात कर देते हैं, जैसे हमने कह दिया हिमालय, क्या कहा? हिमालय। तो वो किसी पर्वत का नाम है कि नहीं हिमालय? बोलो। तो ये कौन सी हुई? व्यक्तिवाचक हुई। जब हम एक की बात करते हैं, किसी नाम की पर्सन की बात करते हैं, तो वहां पे व्यक्तिवाचक होती है। लेकिन हम यदि पर्वत कह दिए तो पर्वत में क्या हो गया? तो कौन सी हो गई? जातिवाचक हो गई, क्योंकि पर्वत बहुत सारे हैं, है ना? बोलो। तो ये हिमालय हमारा व्यक्तिवाचक है, लेकिन पर्वत क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पर्वत है, पर्वत तो ढेर सारे, उनकी एक श्रेणी बनी हुई है। तो लेकिन जब हम किसी एक की बात करते हैं तो वहां पे क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जहां समूह की बात करते हैं तो वहां पे जातिवाचक संज्ञा होती है। समझ में आई बात? अब जैसे नदी, नदी हो गया, नदी क्या है? नदी। और यदि हम कह दें यमुना नदी, तो बताओ इसमें कौन कौन सी है? नदी में कौन सी संज्ञा है? व्यक्ति की जाति। क्यों व्यक्ति है? नदी की बात कर रहे हैं। नदी बहुत ज्यादा। वेरी गुड, इसके लिए तालियां बजाओ पहले। बहुत सारी नदियां हैं। मान लो आपकी गंगा नदी भी है, उसको भी नदी कहेंगे, यमुना को भी नदी कहेंगे, रिंद को भी नदी कहेंगे। तो वो हमारी कौन सी है? जातिवाचक है। लेकिन जैसे ही हम यमुना नदी कह दिया, यमुना जुड़ गया, तो कौन सी भी हो गई संज्ञा? व्यक्तिवाचक। क्या हो गई? व्यक्तिवाचक हो गई, क्योंकि हम पर्सनल यमुना की बात कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो जब हम किसी विशेष की बात करते हैं तो वहां पे हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, और जहां पे समूह की बात होती है वहां पे क्या होती है? जातिवाचक होती है। जैसे नदी, तो नदी बहुत सारी है। जब हम नदी की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में आएगा अरे यमुना भी हो सकती है, गंगा भी हो सकती है, सरस्वती भी हो सकती है, रिंद नदी भी हो सकती है, कावेरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बोलो। ये हमारी क्या हो गई? जातिवाचक। और जब हम यमुना नदी की बात करते हैं जो आपके बगल में है, तो वो क्या हो गई? व्यक्तिवाचक हो गई। समझ में आई बात? अब तीसरी देखिए, तीसरी हम आपको बताते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? भाववाचक मतलब जैसे हम कहते हैं उसके अंदर भावनाएं कैसी हैं। जैसे कहते हैं राम बड़ा घमंडी है, उसका गुण कैसा है? तो घमंडी हो गई ना, तो वहां पे घमंडी है तो कौन सी हुई? घमंडी शब्द क्या होगा? भाववाचक। जैसे कहते हैं शिवानी बड़ी ईर्ष्यालु है, ईर्ष्यालु है मतलब वो बहुत ईर्ष्या करती है, ईर्ष्यालु क्या हुआ? हमारी भाववाचक संज्ञा हुई। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं? पहले ये बताओ जी। ये दो आ गई, तीसरी कम समझ में आई अभी। मतलब उसके गुण की बात होती है कि वो किस तरीके का है, तो वहां पे हमारी भाववाचक संज्ञा होती है कि वो ईर्ष्यालु है, कि वो कमजोर है, कि वो बहुत मजबूत है, तो मतलब उसके गुण कैसे हैं। ठीक है? तो वहां पे क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। अब हम कुछ क्वेश्चन देंगे, आपको घर से करके लाना है। ठीक है? कल आओगे? समझ में आ गया?